वेलकम खुशामदीन आज की हमारी इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है वुल्फ हेयर स्टाइल या वुल्फ हेयर कटिंग को कैसे किया जाता है या वुल्फ हेयर कट की कौन कौन सी टाइप है और वुल्फ हेयर कट को आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, वुल्फ हेयर कट के मतलब जितने भी सवाल हैं या जो भी आप जानना चाह रहे हैं, जो भी सीखना चाह रहे हैं, आज की इस एक वीडियो में हम आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शावर लगा के बालों के ऊपर, फिर हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आपने कर्लिंग वुल्फ हेयर कट कैसे करनी है, जो आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जैसे कि आपके सामने मैंने प्रॉपर जो ना लेंथ के ऊपर शावर लगा लिया है, कंघा भी चला लिया है। अब मैं वेट लूज़ करूँगा। यहाँ पे पॉइंट बनता है वेट क्यों हम लूज़ कर रहे हैं, हालांकि ये कटिंग है कर्लिंग स्टाइल में। तो इसमें हम 3 सीज़र क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? 3 सीज़र इसलिए लगा रहे हैं दोस्तों, ताकि कटिंग की कंप्लीट होने के बाद हमारी कर्लिंग लुक जो ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट लगे। तो इसलिए नॉर्मल वेट जो ना फर्स्ट साइड से हमने कम करना है, सेंटर से कम करना है, बैक साइड से कम करना है और सेकंड साइड से। जब हम प्रॉपर लेंथ का जो ना वेट नॉर्मली कम कर लेंगे 3 सीज़र की मदद के साथ, वेट कम करने वाली कैंची की मदद के साथ या दांत वाली कैंची की मदद के साथ, तो इसके बाद हम जो ना मज़ीद कटिंग को नीट करने के लिए एक स्टेप आगे जाएंगे। तो दोस्तों, वुल्फ हेयर कट को हम आपको तफसील के साथ आज की इस वीडियो में समझाएंगे और प्रैक्टिकली तौर पे वीडियो की फॉर्म में आप देख रहे हैं। तो मैंने वेट जो ना वो प्रॉपर कम कर लिया है, मतलब प्रॉपर लेंथ में जो ना 3 सीज़र इस्तेमाल कर ली है। तो बालों को अच्छी तरह कंघा करके अब मैंने स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना है, जिसमें जो ना अब मैं साइड की जो लेंथ है इसको एक साइड पे करके पिन लगा के, यानी कि बड़ी लेंथ को सेव करके मैंने जो ना कान के ऊपर से राउंड निकालना है, कान की बैक साइड से एक्स्ट्रा बालों का राउंड निकालना है, कलम के वेट को कम करना है और कलम की जो ना राउंड को क्लियर करना है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो ना आप हल्की हल्की मशीन लगा के इसके फेड को बना के, यानी कि कलम वाली साइड से लो फेड, बैक साइड से लो फेड, और आप जो ना एक यूनिक सी हेयर स्टाइल लुक भी कर सकते हैं वुल्फ कट में। तो वो आने वाले वक्त में जो ना लो फेड की टाइप्स में आप जो ना वुल्फ कट को कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट टाइम जो ना आने वाले वक्त में जब वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। लिहाजा जो ना लो फेड की 2 टाइप्स पे मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें जो ना भारी वेट के ऊपर और ब्रीक बालों के ऊपर आप जो ना लो फेड कैसे बना सकते हैं फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और बैक साइड से। तो लिहाजा वो नेक्स्ट जब वीडियो में हम आपको प्रॉपर समझाएंगे तो उस पॉइंट के ऊपर हम तब बात करेंगे। लिहाजा मौजूदा टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट साइड से जब हम कान के ऊपर से, कान की बैक साइड से राउंड निकाल लेंगे तो फिर हमने उस तरह को साफ़ करना है, वॉश करना है और ब्लेड चेंज करके सबसे पहले हमने कलम की बनावट को बनाना स्टार्ट कर लेना है। कलम को नॉर्मल चौरस शेप में सेट करना है फर्स्ट साइड से, फिर कान के ऊपर से गुलाई निकालनी स्टार्ट कर लेनी है। यानी कि हमने राउंड को सेट जो किया हुआ है इसमें ब्लेड लगाना है और ब्लेड लगा के इसको नीड कर लेना है। जब हम गर्दन वाली साइड से भी ब्लेड लगा के नीड कर लेंगे दोस्तों, तो फिर हमने जब कान की बैक साइड से ब्लेड लगा लेना है तो हमारा टोटली राउंड जो ना वो क्लियर हो जाएगा फर्स्ट साइड से। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल मुदस्सिर हेयर सलून 2 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो हेयर इंडस्ट्री के मतलब जानना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं या बेहतर से बेहतर नॉलेज सीखकर अपनी हेयर कट को ट्रिम करवाना चाह रहे हैं। तो हमारी इस अकाउंट में आपको सीखने को, जानने को, समझने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे जो ना राउंड क्लियर कर लिया था, अब सेकंड साइड से कलम का वेट कम करके फिर कान के ऊपर से गुलाई निकालेंगे, फिर कान की बैक साइड से हम लेंथ का जो ना राउंड को क्लियर कर लेंगे दोस्तों। बाद में जो ना उस तरह की मदद के साथ सबसे पहले कलम की बनावट को सेट करना है हमने, फिर कान के ऊपर से ब्लेड लगा के इसको सेट करना है,
फिर कान की बैक साइड से हमने ब्लेड लगा के इसको सेट करना है। तो जैसे ही हम कान के ऊपर से ब्लेड लगा लेंगे दोस्तों, फिर हमने कान की बैक साइड से ब्लेड लगा लेना है। तो हमारी दोनों साइडें जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि हमने ब्लेड लगा के जो सफाई वगैरह करनी है तो हमारा राउंड जो है ना वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट साइड और बैक सेकंड साइड। अब हमने बैक साइड से जो ना राउंड निकालना है, तो इसके लिए लेंथ को जो ना मैं हाथ की मदद के साथ ग्रिप करके छोटे बालों को कंघे के साथ निकाल के कैंची की मदद के साथ जो ना इनको सेट करके चौरस शेप में और यहाँ पे ब्लेड लगा लूँगा। ये तो तरीकाकार हो गया दोस्तों राउंड निकालने का, जो हमने आपको यहाँ तक बता दिया है। अगर आप सिंपल कटिंग में, जो मेरा बात करने का मकसद ये है कि बड़ी लेंथ में राउंड निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ तक आप सीख के होंगे कि बड़ी लेंथ में साइडों का राउंड कैसे निकाला जाता है। लिहाजा आज की हमारी इस वीडियो में स्टेप नंबर 3 को फॉलो करते हुए हम जो ना कर्लिंग वुल्फ हेयर कट कर रहे हैं। तो इसमें जो ना हमने सबसे पहले शावर लगा के अच्छी तरह स्टेप नंबर 3 में पार्टीशन करनी है। हमने लेयर्स बनानी है दोस्तों। लेयर्स क्या होती हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने फर्स्ट साइड से जो ना प्रॉपर लेंथ को निकाल लिया है कान वाली साइड पे। अब इनको मैं उंगलियों की मदद के साथ बड़े छोटे ट्रिम करूँगा। अब उंगलियों की मदद के साथ और ट्रिम क्या होता है ये भी आप जान लें और समझ लें। हमने कंघे के साथ बालों को उठाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। इसमें हमें 2 बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। एक तो हमारी जो लेंथ है उसका वेट भी कम हो जाएगा और लेंथ का जो साइज़ है वो भी कम हो जाएगा। ये हम जो ना इसको ट्रिमिंग भी कर रहे हैं, लेंथ के साइज़ को भी कम कर रहे हैं और इसका वेट भी कम कर रहे हैं। और इसमें हमने टोटल एक लेयर में जो ना 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि कंघे के साथ हमने बालों को उछालना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको जो ना हमने बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। कैसे करते हैं मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम पकड़ा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँ और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लिया है। अब इसी तरह मैं सेकंड टाइम बालों को पकड़ूंगा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लूँगा। इसी तरह जो ना मैं जब 3 से 4 दफ़ा कान की बैक साइड पे जाऊंगा, उंगलियों के अंदर लेके आऊँगा, उनको ट्रिम कर लूँगा। फिर लास्ट में जो ना मैंने 5वीं दफ़ा बैक साइड पे जाना और प्रॉपर लेंथ को क्लियर कर लेना है। यानी कि एक लेयर में जो ना आप 4 से 5 दफ़ा कंघे की मदद के साथ बालों को उठा लेंगे, उंगलियों के अंदर लेके आएंगे और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेंगे। तो फर्स्ट साइड का जो ना फर्स्ट राउंड का, यानी कि मैंने वेट भी कम कर लिया, लेंथ भी कम कर लिया। अब यहाँ पे मैं कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक कि वो अपना हेयर स्टाइल जो कर्लिंग के बाद फाइनल कहाँ पे हो, तो उसके मुताबिक मैं लेंथ को ट्रिम कर रहा हूँ स्ट्रेट। इसमें 2 हिस्सों में मैंने जो ना लेंथ को ट्रिम करना है। कान के करीब जो ना मैंने कान की हदूद तक इसको ट्रिम करना है। बैक साइड से जो ना मैंने हल्की सी इसकी शेप को भारी रखना है, यानी कि इसको मैंने हल्का सा स्टेप बनाना है। जैसे सीढ़ियों का स्टेप होता है ना दोस्तों, इस तरह मैंने फ़र्स्ट लेयर को ज़्यादा ट्रिम करना है और सेकंड लेयर को जो ना बड़ा छोड़ना है। कान की हदूद तक इसको छोटा ट्रिम करना है और इससे पीछे जो ना लेंथ रख के इसको मैंने ट्रिम करना है। तो जैसे ही मैं स्ट्रेट ट्रिमिंग कर लूँगा फर्स्ट राउंड की, फिर मैंने सेकंड राउंड में जो ना पार्टीशन करके कंघे की मदद के साथ बालों को उठाना है, उंगलियों के अंदर लेके आना है और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। तो दोस्तों कर्लिंग हेयर स्टाइल में जो ना आप अगर लेंथ जो ना वो कांधों के बराबर है, आपने इनको शॉर्ट कर लेना है, यानी कि इनको आप कान के हदूद तक भी रख सकते हैं और प्रॉपर इससे बड़ी लेंथ में भी ट्रिम कर सकते हैं। ये होगा कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक और फेस की लुक के हिसाब से। हम जो ना ये कर्लिंग हेयर स्टाइल जो ना वो भाई की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने जो ना कान की हदूद तक अपनी लेंथ को फाइनल ट्रिमिंग के एंड तक जो ना लेके जाना था। यानी कि भाई की डिमांड ये थी कि मेरा वेट भी कम हो जाए और मेरी लेंथ जो ना वो फाइनल कान के साथ साथ हल्की हल्की टच लगे मेरा, यानी कि डिसेंट सा जो ना वो स्टाइल बन जाए। तो उसके मुताबिक मैंने यहाँ तक इनके 2 राउंड के साथ जो ना लेंथ को ट्रिम कर लिया है। तो जैसे ही मैं दूसरा राउंड ट्रिमिंग कंप्लीट कर लूँगा तो इसको साइड पे करके अब मैंने इनको हल्का सा फाइनल टचिंग देना है, क्योंकि मैंने जो ना पहले राउंड में जो ना इसकी शेप सेट कर ली है, यानी कि पफ की। अब जो ना मैं इसको बस जैसे जैसे ट्रिम करता जाऊंगा, इसको साइड पे गिरा के इनको हल्का छोटे बड़े ट्रिम करता जाऊंगा। तो दोस्तों अभी हमने जो ना 2 राउंड क्लियर कर लिए। तीसरे राउंड में जो ना मैं आपको पार्टीशन करना सिखा रहा हूँ। मांग को हमने इस तरह निकालना है, बड़ी लेंथ को सेव करके
पिन लगा के फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, और इसके बाद मैंने जो ना उंगलियों की मदद के साथ बालों को उठाना है और बड़े छोटे ट्रिम करते जाना है। आप सेक्शन के हिसाब से ट्रिमिंग करेंगे तो आपके लिए आसानी भी हो जाएगी और कटिंग की लुक भी ज़बरदस्त निकलेगी। अब ये सेक्शन क्या होता है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है ये भी आप जान लें। जैसे मैंने मांग निकाली है और बड़ी लेंथ को मैंने पिन लगा के सेव कर लिया है, और अब जो ना मैंने कंघी की मदद के साथ बालों को उठा रहा हूँ, उंगलियों के अंदर लेके आ रहा हूँ और इनको ट्रिम कर रहा हूँ। ये हमारे सेक्शन में भी कहलाया जाएगा और ये हमारे पार्टीशन में भी कहलाया जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि आपने कैसे सेक्शन निकालने हैं या कैसे पार्टीशन करनी है और कैसी उंगलियों के अंदर बालों को लेके आना और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लेना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है और आप सीख गए हैं, आप जान गए हैं, आपको समझ आ गई है कि आपने कैसे उंगलियों के अंदर बालों को लेके आना और इनको बड़े छोटे ट्रिम करना है, और फिर बाद में जो ना लेंथ को कैसे ट्रिमिंग करना है सिंपल स्टाइल में, क्योंकि हमने कर्लिंग स्टाइल बनाना है दोस्तों। तो इसमें जो ना टोटली हम जो ना कंघी की मदद के साथ बालों को उठाएंगे, उंगलियों के अंदर लेके आएंगे और इनको ट्रिम करते जाएंगे। तो इसमें जो ना हमने लेंथ को ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है, तो उसके लिहाज से जो ना मैं प्रॉपर जो ना ट्रिमिंग भी कर रहा हूँ और लेंथ को भी साथ साथ ट्रिम करता जा रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था दोस्तों, ये कहना चाह रहा था कि मैंने उंगलियों के अंदर बालों को लेके आया हूँ और इनको ट्रिम कर रहा हूँ। मैंने इसको इसलिए ट्रिम किया था जैसे कि मैंने पीछे आपको समझा चुका हूँ और प्रैक्टिकल करके दिखा चुका हूँ दोस्तों कि हम जो ना लेंथ को कर्लिंग स्टाइल में जो ना ट्रिम कर रहे हैं। तो इसके लिए जो ना लेंथ का वेट जो ना वो मैंने सबसे पहले कैंची की मदद के साथ कम किया था। 3 सीज़र इस्तेमाल की थी। जैसे ही 3 सीज़र इस्तेमाल की तो उसके बाद मैंने साइड का राउंड निकाला है, फर्स्ट साइड, बैक साइड और सेकंड साइड से। फिर बाद में जो ना पार्टीशन की है, पार्टीशन करके मैंने कंघे की मदद के साथ बालों को उठाया है, उंगलियों के अंदर लेके आया और इनको बड़े छोटे ट्रिम कर लिया है। फिर बाद में जो ना जब मैं प्रॉपर लेंथ को ट्रिम कर चुका हूँ, लेंथ को कैसे ट्रिम किया है, एक पार्टीशन में मैंने जो ना 4 से 5 दफ़ा कंघे की मदद के साथ बालों को उठाया है, उंगलियों के अंदर लेके आया हूँ और उनको बड़े छोटे ट्रिम किया है। और जैसे ही मैंने लेंथ को एक सेक्शन को कंप्लीट ट्रिमिंग कर लिया है, तो फिर बाद में जो ना मैंने उसको कान की तरफ गिराया है और उसके साइज़ को कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक कान की हदूद तक शॉर्ट किया है और पीछे से लेंथ को भारी रखा है, यानी कि लेंथ का जो ना साइज़ उसको बड़ा छोड़ा है। तो ये प्रॉपर एक ख़ुलासा था जो मैंने एंड में आपको जो ना मुख्तसर से जो ना वक्त में टोटल वीडियो का निचोड़ समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बात को भी समझ गए होंगे और कर्लिंग हेयर स्टाइल की ट्रिमिंग को भी समझ गए होंगे। तो अब दोस्तों मैं लास्ट जो ना राउंड इसको ट्रिम कर रहा हूँ। ऊपर से मैंने टोटल 5 पार्टीशन की है, यानी कि 5 दफ़ा लेयर्स बनाई है और इनको कंघी की मदद के साथ उछाला है, उंगलियों के अंदर लेके आया हूँ और इनको बड़े छोटे ट्रिम किया है। तो ये हमारा टोटली जो ना वेट को ट्रिम करने का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है वो मैंने यहाँ तक आपको समझा भी दिया है और प्रैक्टिकली तौर पे जो ना वीडियो के फॉर्म में मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो अब हमने जैसे ही फाइनल 5वें स्टेप में जो ना लेंथ को बड़ा छोटा ट्रिम कर लूँगा दोस्तों, तो फिर बाद में जो ना मैंने बैक साइड से हल्की सी ट्रिमिंग करनी है लेंथ की, फर्स्ट साइड सेकंड साइड के मुताबिक। अब मैं पीछे से नॉर्मली जो ना कर्लिंग स्टाइल के मुताबिक इसको मैं ट्रिम कर लूँगा, यानी कि कांधों की हदूद तक इसको मैंने स्ट्रेट ट्रिम कर लिया है। तो इसमें जो ना दोस्तों अब बड़े छोटे रफिंग स्टाइल भी बना सकते हैं, लिहाजा मैंने पहले ही आपको कहा था कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक हमने कटिंग को ट्रिम करना था। तो फाइनल लुक कैसी है आपके सामने। उम्मीद करते हैं हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और बैक साइड लो फेड के साथ। तो उसके लिए सब्सक्राइब। शुक्रिया देखने का।